स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। ये जो एग्रीस्टेक आईडी जेनरेट करिवार विषय एटा होछि सर्वभारतीय योजना, केवल ओडिशार योजना नुह। सर्वभारतीय स्तर रे चाषी माननकु मान्यता देवा पई एवं चाषी मानकर चाष को स्वीकृति देवा पई इभलिया एक नियारा व्यवस्था केंद्र सरकार करिसंती, जार फल रे चाषी माने एवं तांकर उत्तराधिकारी माने चाषी रो जो स्वीकृति से स्वीकृति प्राप्त करिवे। ये काम चलला बेलकु ओडिशार विभिन्न जिल्लार चाषी मानकर अभियोग आमर हस्तगत हेइतला। से अभियोगटा को परीक्षा निरीक्षा करिया पई आज मंत्री स्तरीय जो कमिटी अच्छी उपमुख्यमंत्री श्रीयुक्त कनक वर्धन सिंधु अध्यक्षतार से बैठक आज बसीला। जो बैठक में मुझे उपस्थित थी एवं जोगाण मंत्री उपस्थित थे, पंचायती राज विभाग मंत्री उपस्थित थे, समवाय विभाग मंत्री उपस्थित थे एवं कृषि समवाय राजस्व एवं जोगाण विभाग अधिकारी माने उपस्थित थे। आज बैठक रे जहाँ आमको विभाग तरफ उपस्थापना करागला सीटा होची जे चाषी मानकर एग्रोस्टेक आईडी जेनरेट करिया पे जो व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था रे प्रत्येक जिलार प्रत्येक समवाय संस्था रे ये काम हेबो। जो माने चाषी ऋण नहीं थांती एवं समवाय संस्थार सदस्य ही थांती से माने बहुत समय समवाय संस्था को आसी थांती, किंतु ओडिशा रे 60% चाषी समवाय संस्थार ऋण नहीं थांती, 40% चाषी ऋण मध्य नहीं न थांती। जो माने ऋण नहीं न थांती से माने प्राय समवाय संस्था को आसवा को पड़े नहीं। आज जोगाण विभाग, कृषि विभाग एवं समवाय विभाग को आमे परामर्श देइछु जे जो लोक मैंने आसिक एग्रीस्टेक आईडी जेनरेट करेंगे पैक्स रे आमे कृषि विभाग एवं समवाय विभाग अधिकारी माने मध्य रहिबे जो माने एथिरे सहायता करेंगे। बहुत समय जो मैंने आसीपारे ना जो मान अभियोग आमर प्राप्त होती आमे व्यवस्था करुचु जमीती कलम टू करेक्शन समय चाषी को किंबा लोकों को आसवा पड़ला नहीं राजस्व विभाग को, राजस्व विभाग अधिकारी मैंने पहुँचले एबे आमे निर्देश दौचु जे अधिकारी माने चाषी मान पाखे पहुँचे एवं तांकर एग्रीस्टेक आईडीटा को जेनरेट करेंगे। तेणु जो चाषी माने एग्रीस्टेक व्यवस्था को लेकर विचलित होचंती सेमानको आमर निवेदन आदौ विचलित होंतु नहीं। इटा जो व्यवस्था से व्यवस्था सांगरे धान बिक्री करिवार कोनोसी संपर्क नहीं। आज दिन में सारा ओडिशार जो माने चाषी से चाष जमी को आमे राजस्व विभाग जो बुले कृषि विभाग जो दस्तावेज ये दुईटा भितर इंटीग्रेट करूचु एवं नुआ पीढ़ी ना रे किमिति चाषी रो जमी पंजीकृत हेबो एवं जो माने चाष जमीर कौन निर्दिष्ट व्यक्तिंकर उत्तराधिकारी अछंती सेमानक ना रे पंजीकृत हो पारिबो से व्यवस्था आमे करूचु। जार फल रे गुटे परिवार रे जो माने जनक ना रे चाष जमी थिबा कारणरू परिवार रो अन्य माने सीएम किसान पीएम किसान पाउ नथिले एबे नुआ पीढ़ी ना रे समस्त ना रे भागबंटा जनित चाष जमी हैला फल रे गुटे परिवार एकाधिक लोक मध्य पीएम किसान सीएम किसान मध्य उपकृत हो पारिबे। एबे 26-27 पई चाषी मान संगे कृषि विभाग डायरेक्ट संपर्क रे अछि। समस्त पाख को एसएमएस जाउछि, जो मानकर रजिस्ट्रेशन सरी जाइछि एवं आईडी जेनरेट हो जाइछि तांको पाख को मध्य एसएमएस जीवो। जो मानकर एग्रीस्टेक हेई नाही किंतु पंजीकरण होइछि तांको पाखु जाउछि। तेणु आदौ विचलित होंतु नहीं, ये कार्य संपूर्ण सहायता करंतु। जो चाषी मानकर विगत वर्ष खरीफ और रबी रे धान बिक्री करिथिले से मानकर आउ कोनोसी समस्या नहीं एथर बिक्री करिबारे से दस्तावेज आम पाखरे अछि। जो माने विगत वर्ष धान बिकी नथिले कि अन्य चाष करथिले एबे धान को फेरी आछंती तांको पई मध्य आमे पंजीकरण करूचु।
तांकर मध्य टोकन इश्यू हम तांकर मध्य टैग इश्यू हम एवं समस्ते धान बिक्री करें धान बिक्री करिवार कौनसी समस्या हेब नहीं प्रक्रिया समस्ते निजको संपृक्त करंतु आमे दायित्व नौचु जेते चाषी ओडिशा रे अछंती सेमानकर आगामी फसल चाषी पंजीकरण प्रक्रिया मध्य निखुण भाव में करूँ एग्रीस्टेक आईडीटा जेनेट करूँ सेमानकर टोकन व्यवस्था करूँ सेमानकर टैग व्यवस्था करूँ एवं 3100 टंका दर में धान बिक्री करिवार जो संकल्प आमर ताकू अक्षरे अक्षरे पालन कर डॉक्यूमेंट्स बेले केवल जमी संक्रांति कागज बहुत आज यहाँ कथबार्ता है जे जो मैंने नहांती ओडिशा रे तांको पई कोन व्यवस्था हो पार से आमे एबे योजना करूचु जो माने विदेश रे अछंती एठी नहांती सेमानकर मध्य बहुत समय जो शरीर रे उपस्थिति आवश्यकता पड़े स्कैनिंग करिया पई आई स्कैनिंग करिया पई फेस स्कैनिंग करिया पई एबे आमे टेक्नोलोजी मध्य निर्माण करूचु जो थरे से माने सेठी थाइकरी भिसी माध्यम रे मध्य तांकर पंजीकरण मध्य होई जिवो एवं फेस रिकॉग्निशन ता मध्य होई पारिबो तो एग्रीस्टेकटा गोटे आपणकर मांडाटोरी नुह सेटा कराउची कहीं आगुरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बारंबार चिठी देइछे भारत सरकार को दे ओडिशा सरकार दिया पूर्व जमा आमर एठी पूर्व सरकार थिला बड जमा 5 लाख रजिस्ट्रेशन होइछे एग्रीस्टेक होइछे सेठी आमर वर्तमान धान एवरेज 20 लाख चाषी दौरान 2024-25 25-26 एवरेज 20 लाख चाषी तेणु से 20 लाख चाषी की एग्रीस्टेक कले फ्यूचर में चाषी मान सुविधा हम से कराऊँ कि गोटे न्यारेटिव कर एग्रीस्टेक ना तार धान पंजीकरण हम नहीं टोकन मिल से सब भूल धारणा चाषी कौन प्रकार असुविधा हम नहीं किंतु एटा हो गले भविष्य में चाषी मान सुविधा आउ विभिन्न जगह को दौड़िया पड़ोनी आपड़ी आधार कार्ड भली गोटे कार्ड मिल जाए गोटे कार्ड गोटे जगार गले सब कम हो पार तेणु एटा सुविधा चाहिए आमर 6 लाख एग्रीस्टेक कार्ड हो जाइए आईडी आउ बर्तमान चेष्टा कराऊँ 10 लाख कर 4 लाख आउ कर 10 लाख मिनिमम बर्तमान 10 लाख करदे सेंटर आउ प्रेसर रही कि 20 लाख सबू चाषी मानकर एग्रीस्टेक आईडी करा किंतु ता सागर धान प्रोक्योरमेंट गाड़ी प्रोक्योरमेंट टोकन पंजीकरण कौन लिंक ना कि असुविधा हो न्यारेटिव मिछे गोटे हला गुला कर जड़े कही आपड़े मुझे शुणिली आम 20 जन शुणु आम 20 जगह पड़ेलु से चाह दुकान पान दुकान बस आलोचना कलु से 2000 लोक व्यापीगला चार कौन चाषी मान कौन धान सागर संपर्क ना यहाँ फ्यूचर आपंकर यहाँ गोटे गोटे जमी आपंकर आम गोटे परिचय पत्र भाया यहाँ गोटे चाषी कतरी कार्डटा रही सार हो बिहन हो आपंकर पंजीकरण हो सब्सिडी हो जहाँ दरकार ये गोटे कार्ड आप सब कौन असुविधा हो सार आम आज सुधा 2,37,202 टन डीएपी यूरिया ये सब आम पाखे अच्छी आम पैक्स को एवं आमर जो डीलर मान अच्छा आम पैक्स को से 2,06,368 टन आम पैक्स लैम्प्स को देचु आमर जो मैंने डीलर अच्छा 1426 टन देचु एवं आम पाखे बर्तमान सुधा आम मार्केट स्टॉक आम पाखे अच्छी 29,400 टन आम गोटे स्टॉक अच्छी तेणु सार परिस्थिति कौन सार कौन असुविधा ना कला बजारी को रखापी आम जिला स्तरीय आपणकर एनफोर्समेंट टीम गठन कराई आप स्टेट राज्य स्तरीय टीम कराई सेक्रेटरी डेप्यूटी सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी आ 4 विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट आमर कोऑपरेशन डिपार्टमेंट फूड एंड सप्लाई आप ये यार फूड एंड सप्लाई रहा कोऑपरेशन रहा रेवेन्यू रहा एग्रीकल्चर रहा 4 डिपार्टमेंट अफसर मैंने स्क्वाड कर विभिन्न जगह परिदर्शन कर खबर पाइले इंक्वारी कर छड़ा कलेक्टर लेवल सी भी टीम रखिंट तेणु एथर सब प्रकार उद्यम कराऊँच कला बजार रखा
ନା ସେ ଖବର ମୋ କତିରେ କିଛି ପହଞ୍ଚିନି। सर आउ किसी अभियोग आସୁଛି ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଯୋଉଠି ଖବର ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଧରାଯାଏ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଯେବେଠୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି କଲୁଣି 2024ରୁ ତା ପାଇଁ ସୀମା କୋଉ ରାସ୍ତା କୋଉ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆମର କୋପଡ଼ି ସୋସାଇଟି ପ୍ୟାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଦ୍ୱାରା ତହସିଲଦାର ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାହେଇଛି ବାହାର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାର ଧନ ନ ପଶୁ। ରୁଟାର କୌଣସି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ ନିୟମିତ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଠାରୁ ପିଜି ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦେଖୁଥିବେ କରିଡରରେ ଭୀଷଣ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଆଜି ୟୁଜି ସ୍ପଟ୍ ଲେଖା ନାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର ଦାବି ଥିଲା। ସେ ଦାବିଟି ହେଉଛି ଯେ ବିଧାୟକ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଦାବି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ଦାବି ଥିଲା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା କୁଳପତିଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୂଳ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଚିଠିଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯଦି ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଆଉ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କୁଳପତି ନିୟମିତ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କୁଳପତି ଶିକ୍ଷକର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଜରିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ କୁଳପତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ କିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ। ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସାକୁ ଆସିବା ଇଏ ଗୋଟେ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ କି ସରକାର କ'ଣ ଏସବୁ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତାର ଦାବି କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧିର ଅଧିକାର କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ତାର ନିଜର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ରହିଛି। ଆମର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି କେଉଁ ଭଳି ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜର ଭୂମିକା ଦେଇପାରିବେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ରେଭେନ୍ସା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା ସିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟର ଅଧିକାର କ'ଣ କ୍ଷମତା କ'ଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର କ୍ଷମତା କ'ଣ ଅଧିକାର କ'ଣ ଏବଂ ଆକାଡେମିକ୍ କାଉନସିଲ୍ର ଅଧିକାର କ'ଣ କ୍ଷମତା କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୁଅନ୍ତା। ସିନେଟ୍ ଗଠନ ନେଇକରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ତ ଯିବା ଦରକାର ନିହାତି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କୁଳପତି ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ସିନେଟ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଦୌ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ସେ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସିନେଟ୍ଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏଇମାନେ ସଦସ୍ୟ। କାରଣ ସିନେଟ୍ ଯଦି ବି ସରକାରଙ୍କଠୁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସେ ସେ ଚିଠି ଉପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବ ଯେ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟ ଆଗାମୀ ଏତିକି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। वार्डेन मैंने तो इस्तीफा देइछंती आ रिजाइन करू नाहंती वर्तमान इस्तीफा पत्र भी ग्रहण होइनी सेपटे हॉस्टल भी तो अचल अवस्था देखा गई।
सबु हॉस्टेल वार्डेन डेपुटी वार्डेन चीफ वार्डेन डेपुटी चीफ वार्डेन इस्तीफा देइचंती जहाँ कुलपति विचाराधीन रही किंतु प्रति हॉस्टेल रे भी जने सुपरवाइजर मैनेजर थांती एवं छात्री निवास मानकर जन जने मैट्रन थांती तेणु हॉस्टेल मानकर जो नीतिदिनिया कार्यकलाप से कौन प्रकार बाधा एपर्यंत उपजी ना जदि कौन गुरुतर समस्या सृष्टि हुए से माने कुलपति कार्यालय सहित जोगाजोग अच्छी एवं कुलपति कार्यालय मध्य सब हॉस्टेल व्यवस्था तदारख करुचंती एवं आम दृष्टि को एपर्यंत आसी ना जे कौन से हॉस्टेल रे से भली कौन गोटे प्रकार परिस्थिति सृष्टि होइछि। वार्डेनकर रेजिग्नेशन पर गोटे चेंजेस करिया को कुलपति एबे स्टेप नउछन हॉस्टेल वार्डेन किए हम न हम से संपूर्ण भाव में कुलपति इच्छाधीन विषय कुलपति विभिन्न विषय को संज्ञान को लेकिरी किए कौटी वार्डेन हम डेपुटी वार्डेन हम किए कौटी रोची छात्री निवास वार्डेन किए हम छात्र निवास वार्डेन किए हम विभिन्न विषय को दृष्टि रखी सी तालिका प्रस्तुत करती से संपूर्ण भाव में विशेषाधिकार रुटार कौन से आभिमुख्य ना गोटे कथा हूँ बर्तमान मु कही रखा चाहे जे रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे शैक्षिक वातावरण पूरा ठीक भाव में चली सब अध्यापक 2 वर्ष है देखा जाउछि ये जो डबल इंजिन सरकार एसछि को भली चाषी मान को हैरान करिवो केमती मंडी रे धान कम आसीबो केमती डिस्ट्रेस सेल हेबो केमती 8-10 केजी कटनी छटनी हेबो को भली चाषी मान को धान ना उठिले वर्षा रे भिजी जीवो विभिन्न प्रकार विभिन्न हाल रे सरकार रेजिस्ट्रेशन समय रे सारो बिक्री समय रे धान उठिबा समय रे सबु समय रे सरकार हैरान करुची 2 वर्ष हैला जोटा असुविधा होउथिला ताकू रेक्टिफाई करी कर सुविधा करिबा पय सरकार चाषी मानकर नीति करिबा कथा किंतु ठीक जो समय रे रजिस्ट्रेशन आरंभ हो सरकार नुआ नुआ गुटे आईन आनिबे 7 अगस्त रु 31 अगस्त पर्यंत चाषी मान धान पंजीकरण व रजिस्ट्रेशन पर सरकार गोटे ऑर्डर बाहर कले कि भितर ये आपण 23-24 दिन भितर ये माने आपण रजिस्ट्रेशन करंतु 5 लाख चाषी रजिस्ट्रेशन करुछंती एवं बिक्री होछि धान 20 लाख चाषी से भाग चाषी भी अच्छे अन्य लेबर माने भी अच्छे मूलिया माने जो माने नौचंती से माने भी अच्छे इजमाली संपत्ति रे भी भाई भाई माने विक्रय करुछंती तो ये सरकार कहीं कि ये सबू आज मंत्रालय मंत्री माने आज बसछंती लोकसभा भवन रे ये दरकार कौन अच्छी मु बुझु नहीं पहला लोक मान को चाषी मान को हैरान करिवे तापर से ताकू मोहरम पट्टी करने कैबिनेट मीटिंग बसइबो ना मंत्री मानकर पैनल बसइबो तो सरकार गत वर्ष 2 वर्ष रे जहाँ सुविधा है ताकू सुविधा करवार कथा किंतु सरकार देखुछंती केमती करी धान किणवा नहीं केमती करी धान रो प्रकृत पैसा ताकू देवा नहीं देखंतु आपण 2 वर्ष हैला डबल इंजन सरकार केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ाउछि गत वर्ष भी बढ़ई थे वर्ष भी बढ़ई खरीफ पाई किंतु राज्य सरकार सेटा दौ नांती से 3100 टंका दौरान 2300 प्लस 800 इनपुट सब्सिडी 800 2300 उपरे जोटा देवा कथा अन्य अन्य राज्य माने जोटा दौरान 69 टंका 82 टंका 2 थर जोटा बढ़ी राज्य सरकार दौ नांती ताहेले ये सरकार चाहूची को भली ये 5 वर्ष चाषी मान को हैरान करिवो एवं ये जो 800 टंका जो इनपुट सब्सिडी दउछि से भितरे ताको एडजस्ट करिवो एबे हाराहारी 170-80 टंका एडजस्ट करलेनी 2 वर्ष रे एवं एई भली 5 वर्ष एडजस्ट करिवे धीरे धीरे धान कम किनिबे गत वर्ष भी खरीफ रे लास्ट धान कम किणा हला सेते पई सरकार प्रथम रु स्टार्टिंग रु रजिस्ट्रेशन रु ये सरकार डिस्टर्ब करबार आरंभ करछथि छात्र जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर छात्रों का आज मार्च है लेकिन जेपीएससी की परीक्षा रद्द कर दी गई दूसरी परीक्षा भी रद्द नहीं हुई है झारखंड में। जो लोग दिल्ली के अंदर
छात्रों के आंदोलन को पॉलिटिकल हाईजैक करने के अनथक प्रयास कर रहे थे, छटपटा रहे थे। कभी बस में बैठ रहे थे, कभी पैदल मार्च कर रहे थे। वो तथाकथित कहां हैं? अब राहुल गांधी जी के पास विद्यार्थियों को सुनने का समय नहीं है, क्योंकि सरकार आपके गठबंधन की है। ये दोहरा मापदंड है। दिल्ली में तो छटपटाहट और वहां एक शब्द भी बोलने को नहीं। अब उनके पास ऐसी कोई बस नहीं है कि वो राजघाट जाके धरना दे सके, दो शब्द कह सके। छात्रों की पूरी मांग पूरी होनी चाहिए, सभी मांगे पूरी होनी चाहिए और छात्रों पर राजनीति करने वाले अब सामने आने चाहिए। तो सर आज यहाँ पे घेराव करने वो लोग असेंबली जा रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जा रहा है नीचे जा रहे हैं, कपड़े तार और बाकी चीजें लगा के। मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन किसी भी सूरत में हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। छात्र जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर छात्रों का आज मार्च है, लेकिन जेपीएससी की परीक्षा रद्द कर दी गई, दूसरी परीक्षा भी रद्द नहीं हुई है झारखंड में। जो लोग दिल्ली के अंदर छात्रों के आंदोलन को पॉलिटिकल हाईजैक करने के अनथक प्रयास कर रहे थे, छटपटा रहे थे। सब लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का परमिशन होता है, लोग कर सकते हैं। मैम हिरासत में लिया गया है उन लोगों को और आज छात्र भी विधानसभा घेराव करने पहुंच रहे हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए प्रशासन की आवश्यक कार्रवाई है वो किया जा रहा है। यहाँ कोई पैलेट गन और आंसू गैस और लाठियां नहीं चलाई जा रही। बच्चों के पास बहुत ईमानदारी से प्रयास किया था, कहाँ कमी रह गई? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन में नहीं, इतने घंटे तक हम लोगों ने बातें की हैं। चार दिनों से यह वार्ता चल रही है। जो राज्य सरकार की कैपेसिटी में था, उन सभी बातों को हम लोगों ने मानने का काम किया। आगे बोलिए, आप कंटिन्यू में लैक ऑफ कम्युनिकेशन। छात्रों की करीब हर बात को जो राज्य सरकार की कैपेसिटी में है उसको मानने का हम लोगों ने काम किया। छात्रों के सामने वो सारी बातें हैं, लेकिन जिस बात को लेकर के वो अड़े हुए हैं, सीजन रद्द करने को लेकर, उसमें जुडिशियरी का भी इंस्ट्रक्शन है, उसमें जांच हमने ओपन एंडेड रखा है, उसमें सीआईडी न्यायिक मतलब जुडिशियल मॉनिटरिंग में उसकी जांच कराने के लिए राज्य सरकार तैयार है। फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए ईडी को हम लोगों ने इनवाइट किया है। तो इन तमाम बातों के बाद बच्चों को समझना चाहिए जो संवैधानिक हमारे पास राइट्स है, उसके हिसाब से एक दायरे में गाइडलाइंस पे राज्य सरकार काम कर सकती है। तकरीबन हर बात को हम लोगों ने माना है। रिफॉर्म्स के मामले में एक बहुत बड़ा बदलाव राज्य सरकार लेकर के आने के प्लान में है, वो बातें भी उनके समक्ष रखी गई। क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस, IIM, IT, XLRI और ISM, इन सब बातों वहां के एक्सपर्ट्स को लेके कमेटी बनाने की बात है। छात्रों के साथ या अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ व्यापक चर्चा करने के बाद जो है उनसे जो रिफॉर्म्स है वो लाने की बात है। तो जो रिफॉर्म्स पर है, बच्चों के बहुत अच्छे सुझाव भी हैं और वो करना जरूरी है ताकि कहीं भी कोई मैनिपुलेशन या घोटाला जैसी स्थिति न हो। इन सब बातों को हम लोगों ने माना और अभी हम लोग होपफुल है कि संवाद से समाधान निकलेगा। ये विपक्ष को एक मौका मिल गया है, खास करके जो इनके पाप जंतर मंतर पे हुए, बच्चों के साथ जो बर्बरता की गई, संवादहीनता उन लोगों की तरफ से देखा गया, जहां ये परिस्थिति हुई, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्थिति यहाँ पर है। हम लोगों ने छात्रों के आंदोलन के पहले से कार्रवाई शुरू की,
सीआईडी की जांच, कई लोगों की गिरफ्तारियां और बहुत विस्तार से जांच चल रहा है। डिजिटल और अन्य एविडेंसेस जुटाए जा रहे हैं ताकि कोई भी दोषी इससे बच के ना निकले। सिस्टम में जो कमी हुई है उस पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी नजर है और उसको सुधारने के लिए बच्चों को हम लोगों ने आश्वासन भी दिया है। लेकिन भाजपा को लग रहा है कि थोड़ी राजनीति कर ले, क्योंकि झारखंड में ऐसे भी कितने कमजोर हैं वो आपको पता ही है। हम लोगों ने कल छात्रों से हमने उस समय भी कहा और छात्र भी हमसे ये बोल के गए कि वो अपने साथी जो है उनसे बात करके नेक्स्ट डायलॉग के लिए आएंगे। तो हम लोगों ने कल शाम में भी उन लोगों को इनवाइट किया है कि आपको लगे कि इस पर और वार्ता संभव है तो हम लोग उस बात के लिए ओपन है। वी आर ओपन, हम लोग संवाद से समाधान चाहते हैं। यही चल ही रहा है। 4 दिन से हम लोगों ने कोई संवादहीनता नहीं की है और जो तथ्य है सामने, मुझे लगता है कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनकी बातों को राज्य सरकार ने बहुत माना है, जो अन्य राज्यों में कभी नहीं हुआ। ये सब लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का परमिशन होता है, लोग कर सकते हैं। मैम, हिरासत में लिया गया है उन लोगों को और आज छात्र भी विधानसभा घेराव करने पहुंच रहे हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए प्रशासन की आवश्यक कार्रवाई है वो किया जा रहा है। यहाँ कोई पैलेट गन और आंसू गैस और लाठियां नहीं चलाई जा रही। बच्चों के पास बहुत ईमानदारी से प्रयास किया था, कहाँ कमी रह गई? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन में नहीं, इतने घंटे तक हम लोगों ने बातें की हैं। चार दिनों से यह वार्ता चल रही है। जो राज्य सरकार की कैपेसिटी में था उन सभी बातों को हम लोगों ने मानने का काम किया। आगे बोलिए आप कंटिन्यू में कर दिया है, बाकी परीक्षा रद्द नहीं हुआ है और आप लोग क्या चाहते हैं? देखो, आज लाखों छात्र झारखंड के अंदर जो पिछले 17 दिनों से अनशन पे थे, धरने पे थे, विपरीत परिस्थितियों में थे, आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं क्योंकि 17 दिनों में सरकार सुध नहीं ले पाई और सरकार की एक ही डिमांड है सीबीआई जांच। क्योंकि अब तो स्पष्ट हो चुका है कल कि मुख्य सचिव रहे ख्यांगते जी, जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, टीडीपीएल जो एजेंसी है, बिना टेंडर के नॉमिनेशन बेसिस पे उसको काम दे दिया कि जाओ आप परीक्षा बच्चों की लो। 2 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ, उसने स्वीकार किया अभय तिवारी निकल, और 20% कट मनी, जितने भी सीट दिखेंगी जिस रेस में उसका 20% जेपीएससी चेयरमैन को जाएगा और वो पैसा बटेगा। पूर्व में भी अभय तिवारी ने कहा कि सहायक आचार्य में 80-80 लाख रुपए लेते थे और हम सबको बांटते थे। क्या आपत्ति है अगर सीबीआई जांच करा लोगे, ईडी जांच करा लो, क्या आपत्ति है? आज इसीलिए जब छात्र मार्च कर रहे थे तो कल से ही रांची को एकदम कटीले तारों से घेर दिया गया है। ट्रेनों पे छात्रों को नहीं जाने दिया जा रहा है, बसों से नहीं, इवन प्राइवेट कार से नहीं जाने दिया है। लेकिन छात्र अडिग हैं कि किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। जेएसएससी की जो एग्जाम है उसको कैंसिल करना होगा। कर दिया है, बाकी परीक्षा रद्द नहीं हुआ है और आप लोग क्या चाहते हैं? देखो, आज लाखों छात्र झारखंड के अंदर जो पिछले 17 दिनों से अनशन पे थे, धरने पे थे, विपरीत परिस्थितियों में थे, आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं क्योंकि 17 दिनों में सरकार सुध नहीं ले पाई और सरकार की एक ही डिमांड है सीबीआई जांच। क्योंकि अब तो स्पष्ट हो चुका है कल कि मुख्य सचिव रहे ख्यांगते जी, जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, टीडीपीएल जो एजेंसी है, बिना टेंडर के नॉमिनेशन बेसिस पे उसको काम दे दिया कि जाओ आप परीक्षा बच्चों की लो। 2 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ, उसने स्वीकार किया अभय तिवारी निकल, और 20% कट मनी, जितने भी सीट दिखेंगी जिस रेस में उसका 20% जेपीएससी चेयरमैन को जाएगा और वो पैसा बटेगा। पूर्व में भी अभय तिवारी ने कहा कि सहायक आचार्य में 80-80 लाख रुपए लेते थे और हम सबको बांटते थे। क्या आपत्ति है अगर सीबीआई जांच करा लोगे, ईडी जांच करा लो, क्या आपत्ति है? आज इसीलिए जब छात्र मार्च देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।